हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपकी इस मोटिवेशनल चैनल में। माय डियर फ्रेंड, आज जो मैं कहानी से आपको शिक्षा देने वाला हूं वो आपको कहेगी इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं है। यदि आप ठान लेते हैं तो वो कर जाते हैं जो आप कभी सोच भी नहीं सकते। यकीन मानिए दोस्तों, यदि आपके अंदर हौसला है, हिम्मत है, तो आप रिकॉर्ड बनाना शुरू कर देते हैं। ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जो कि अमेरिका के एक छोटे से शहर में, टेनेसी प्रांत के अंदर जिसका जन्म हुआ था। वो लड़की बचपन में जब उसका जन्म हुआ था वो बहुत ही गरीब परिवार के अंदर जन्मी थी, जहां पर उसके पिताजी कुली का काम किया करते थे, वहीं उसकी माँ लोगों के घरों में झाड़ू पोछा लगाया करती थी। बहुत ही गरीब परिवार से आने वाली वो बच्ची प्री मैच्योर बेबी के रूप में इस दुनिया के अंदर आई। उसके लाइफ के अंदर उसके शरीर में बहुत सारी कमियां थी और धीरे धीरे 3 साल की उम्र में पता चलता है कि उसे पोलियो है। उसकी माँ जो उसको बहुत ज्यादा प्यार करती है उसको डॉक्टर के पास लेकर जाती है और वो पोलियोग्रस्त जब अपनी बच्ची को लेकर जाती है, वो पोलियोग्रस्त जो बेटी होती है उसको डॉक्टर देखने के बाद कहता है कि शायद ये ठीक नहीं हो पाएगी, लेकिन फिर भी डॉक्टर उसको सलाह देते हैं कि इसकी मालिश की जाए तो थोड़ा बहुत सुधार हो सकता है। माँ तो किसी की भी हो, वो हमेशा अपने बच्चों को इसी प्रकार से प्रेम करती कि उसके बच्चे के अंदर कोई कमी नहीं है। उसकी माँ ने भी वही प्रयास किया, मालिश करना शुरू कर देती उसके पैरों की और धीरे धीरे उसके स्वास्थ्य के अंदर सुधार आने लगा। उस समय अमेरिका में अश्वेतों के लिए बहुत कम हॉस्पिटल हुआ करते थे। उसकी माँ उसको लेकर के 50 किलोमीटर दूर हफ्ते में 2 से 3 बार जाया करती थी, लेकिन डॉक्टरों ने एक दिन कह दिया कि इसका चल पाना मुश्किल होगा, लेकिन शायद उसकी लगातार मेहनत का, उसकी मां जो लगातार उसके पैर के लिए मेहनत की थी, उसी का नतीजा था कि जब वो 8-9 वर्ष की हुई तो उसके पैरों में ब्रेस लगा दिया गया। कैलिपर्स के सहारे उसने चलना शुरू कर दिया, जो कि किसी चमत्कार से कम नहीं था। और वो बच्ची जब कैलिपर्स पे चलने लगी, ब्रेस पे चलने लगी, तो इस दिन एक दिन उसने इच्छा जाहिर करी कि अब मैं कैलिपर्स के सहारे नहीं चलूंगी, अब मैं इसको हटा दूंगी, इस ब्रेस को हटाकर मैं चलूंगी। जब ये करने का उसने निर्णय लिया तब दुनिया देखती रह गई, क्योंकि वो बच्ची जिसको डॉक्टर ने कह दिया था अपने पैरों पे ये लड़की नहीं खड़ी हो सकती है, उसने ब्रेस को हटा दिया, चलने की कोशिश कर गई, धड़ाम से जमीन पे गिर गई, लेकिन फिर उठी, फिर चलना शुरू किया और धीरे धीरे वो चलना सीख गई। अब उसके जो डॉक्टर थे जो उसका इलाज कर रहे थे वो उससे मिलने आते हैं, उसको देखना चाहते थे कि आखिर इस चमत्कार कैसे हो गया। उनको यकीन नहीं हो रहा था। उसको पैदल चलते हुए देखा, उसको गिर कर उठते हुए देखा और उस डॉक्टर ने विल्मा को बोला कि बेटी तू टेंशन मत ले, तू अब चलेगी भी, दौड़ेगी भी और इस तरह दौड़ेगी कि दुनिया कहेगी तूने उड़ान भरी है। ये शब्द, वो जो डॉक्टर के शब्द थे, विल्मा के लिए बहुत बड़े मोटिवेशन साबित हुए। कुछ समय बाद वो उसने स्कूल के अंदर एडमिशन लिया। 13 वर्ष की उम्र के अंदर उसने स्कूल की कंपटीशन में भाग लिया, जिसमें वो आखिरी स्थान पे रही। लगातार 8 बार वो मुकाबला हारती रही, आखिरी स्थान पे जाती रही, सेकंड लास्ट या थर्ड लास्ट के अंदर आती रही, लेकिन 9वीं बार उसने पहली बार एक मुकाबला जीता। उसके बाद उसने कभी पीछे पलट कर नहीं देखा। उसने वहां की यूनिवर्सिटी में 15 वर्ष की उम्र के अंदर एडमिशन लिया, जहां पे उसे कोच एड टेम्पल मिले। उसने एड टेम्पल से इच्छा जाहिर करी कि कोच, मैं अपने देश का प्रतिनिधित्व करना चाहती हूं ओलंपिक के अंदर। एड टेम्पल ने जब उसकी बहादुरी के किस्से सुने, जब एड टेम्पल ने उसकी सोच को देखा, उसको सलाम किया, कहा बेटी तू जरूर कर जाएगी, उसको कोचिंग देना शुरू किया। अरे जरा सोचिए, एक ऐसी बच्ची जो पोलियोग्रस्त थी, जो चल भी नहीं पा रही थी, वो 1960 के रोम ओलंपिक के अंदर अपने देश का प्रतिनिधित्व कर रही थी। ओलंपिक में उसका मुकाबला एक ऐसी लड़की से होना था जिसके बारे में यह कहा जाता था कि पृथ्वी पर ऐसा कोई दूसरा नहीं जन्मा है जो उस लेडी को हरा सके। जुत्ता हाइनी उसका नाम था। जुत्ता से जब पहला मुकाबला होता था, 100 मीटर की रेस, बहुत तेजी के साथ बिजली की तरह वो दौड़ी और 100 मीटर की रेस को जीत गई। 200 मीटर के अंदर भी वो दौड़ी और 200 मीटर के अंदर भी जीत गई। अब 400 मीटर का मुकाबला था, उसमें 4 राउंड के अंदर 3 राउंड अलग खिलाड़ी दौड़ता है और चौथा राउंड एक ऐसा खिलाड़ी दौड़ता है जो सबसे तेज दौड़ता है। और जब विल्मा रुडोल्फ बेटन लेकर दौड़ी, उसकी बेटन हाथ से हट गई, लेकिन उसने तुरंत अपने आप को संभाला, बेटन को उठाया और जबरदस्त तरीके से दौड़ लगाकर उस 400 मीटर की दौड़ को भी उसने जीत लिया। और ये अमेरिका के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ, पूरी दुनिया के अंदर पहली बार ऐसा हुआ कि कोई लड़की, कोई महिला जो एक साथ
3 गोल्ड मेडल जीत चुकी थी। जरा सोचिए, एक पोलियोग्रस्त महिला जो चल भी नहीं सकती थी, यदि 3 गोल्ड मेडल जीत सकती है तो कुछ भी हो सकता है। इस कहानी से सीखने के लिए बहुत कुछ है। पहली चीज माय डियर फ्रेंड, आप वो नहीं बनते हैं जो दुनिया आपके बारे में कहती है, आप वो बनते हैं जो आप अपने बारे में सोचते हैं। यदि आपको लगता है कि आपका जन्म जीतने के लिए हुआ है, यदि आपको लगता है कि आप इस दुनिया में कुछ बड़ा करने के लिए आए हैं, तो इससे फर्क नहीं पड़ता है, आप जरूर जीतेंगे। अपने ऊपर विश्वास रखिए। फेलियर से विनम्रता सीखिए। एक चीज याद रखिएगा, फेलियर फाइनल नहीं है। फेलियर को आप दिल पे मत लगाइए, ये समझिए फेलियर सिर्फ एक परिणाम है, आउटकम है। आप जब भी फेल होते हैं, विल्मा रुडोल्फ की एक सबसे बड़ी आदत थी। विल्मा रुडोल्फ जब भी फेल होती थी वो निराश नहीं होती थी, बल्कि बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करती थी, उन फेलियर से सीखती थी, और जब वो अगली बार किसी भी मुकाबले के अंदर उतरती थी तो उससे सीख लेकर वो उतरती थी, और वही उसकी जीत का कारण बना। माय डियर फ्रेंड, जो तीसरी चीज जरूरी है वो है एक्शन और जिद। सिर्फ सपने देखने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ बड़ी बातें करने से कुछ नहीं होगा, आपको एक्शन करना पड़ेगा। विल्मा रुडोल्फ यदि जीत पाई तो बचपन से उसके संघर्ष को आप देख सकते हैं। जब वो पोलियोग्रस्त थी तब उसके पास, उसको लगता था कि मुझे जीतना है, यदि हराना है तो एक्शन लेना पड़ेगा। उसकी थेरेपी चलती थी, वो कई बार गिरी लेकिन जिद नहीं छोड़ी। एक्शन लीजिए, जिद पर अड़ जाइए, क्योंकि जन्म तो जीतने के लिए हुआ है। यदि लर्निंग पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। सौरभ शुक्ला साइनिंग आउट।